मैं ये वीडियो में ABSL लाइक गारंटीड माइलस्टोन प्लान के बारे में डीपली एनालाइज करना चाहते हैं। जैसे कि ये आपका माइलस्टोन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने हेल्प करेगा कि नहीं की, और क्या काइंड ऑफ रियल वैल्यू आपका पोर्टफोलियो के ऐड कर सकता कर को हमें देखने जाते हैं। हाय, वेलकम टू holisticinvestment.in। हम आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सही फाइनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फाइनेंशियल गोल्स और जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। ये पॉलिसी को एनालाइज करने का पहले ये पॉलिसी का की फीचर्स क्या करो हम पहले देखेंगे। इसका की फीचर्स हो बड़को चीज़ ही लाइक ये आपको एक फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉन पार्टिसिपेटिंग एंडोमेंट पॉलिसी। इसका मतलब यह को एक ट्रेडिशनल एंडोमेंट मनी बैक काइंड ऑफ पॉलिसी। इसमें मार्केट रिलेटेड रिस्क क्या भी नहीं, मार्केट एफिलेटेड प्रोडक्ट नहीं, ये आपको एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट बोल सकते हैं कि बिकॉज इसमें हमें इन्वेस्ट करते हैं मनी प्रिडोमिनेटली सेफ असेट्स में कुछ इन्वेस्ट होगा, और इसमें फुल्ली गारंटीड बेनिफिट्स है डेथ और मेच्योरिटी में, और गारंटीड एडिशंस भी मिलता है ये पॉलिसी में हम इन्वेस्ट करेगा तो। प्लस आप इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका स्पाउस को भी आप कवर कर सकते हैं अंडर जॉइंट लाइफ प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली ये चूज करे तो आप एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, बट वैसे फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ऑप्शन होगा अवेलेबल है। और आपका पॉलिसी टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म आपका कन्वीनियंस में आप चूज कर ले सकते हैं। प्लस आपका इंश्योरेंस कवरेज को अभी आप एनहांस कर सकते हैं विथ राइडर ऑप्शंस बढ़कर रहने से। उसमें से आप क्या होना चूज कर को अभी एनहांस कर ले सकते हैं आपका पैकेज को। सो इसमें पॉलिसी टर्म का तो सर 12, 14, 16, 26 ईयर्स तक आपका कन्वीनियंस में आप आपको चूज कर ले सकते हैं। देन अब नेक्स्ट इसका डेथ बेनिफिट क्या देखेंगे। हर एक पॉलिसी में, इंश्योरेंस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट मैच्योरिटी बेनिफिट कर रहूंगा। अब डेथ बेनिफिट का तो सर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी मेच्योर होने का पहले अनफॉर्चुनेटली गुजर जाते हैं इनका तो तब उनका नॉमिनी ने लीगल हेयर को एक सेट ऑफ वैल्यूज को डेथ बेनिफिट को मिलेगा। सो ये पॉलिसी में कैसा डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं तो तीन वैल्यूज ही। अच्छा, सम अश्योर्ड 15 इंटू एनुअल प्रीमियम, एंड सेकेंड वैल्यू को 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड उन्होंने गुजर रहे तक पॉलिसी होल्डर कितना प्रीमियम्स पाने की उसका टोटल प्रीमियम का 105%। थर्ड, मेच्योरिटी सम अश्योर्ड। ये तीन वैल्यूज में पॉलिसी होल्डर गुजरने का टाइम को क्या वैल्यू हाईएस्ट है कि वो पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी को डेथ बेनिफिटों को मिलेगा। अब हमें ये पॉलिसी का दूसरा बेनिफिट देखेगा तो ये पॉलिसी हमें सरेंडर भी कर सकते हैं लाइक, बट सरेंडर कैसा कर सकते का तो ओनली 2 इयर्स तक फुल प्रीमियम्स बने बाद ये पॉलिसी आप सरेंडर करना होगा। सो लॉक इन पीरियड कर तो ये पॉलिसी में 2 इयर्स देन ये पॉलिसी आपको 2 इयर्स के बाद एक लेवल ऑफ सरेंडर वैल्यू एक्वायर करा रहा वो रखो आप लोन ऑप्शन भी ले सकते हैं। प्लस इसमें आपको फ्री लुक पीरियड करके एक है। फ्री लुक पीरियड का मतलब क्या कहता हूँ, आप पॉलिसी ले लिए 15 डेज में ले लिए रख लेंगे, ले को 15 डेज से होता वो 15 डेज का अंदर टाइम पीरियड में आपको पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फैक्शन नहीं है, नहीं कौन मिस सोल कर दे पॉलिसी आपको का तो आप हूंच या को रिटर्न कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। वेरी मिनिमम चार्जेस कहती भी रहंगा लाइक स्टैम्प चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, मेडिकल एक्सपेंसेस बोन बाय द कंपनी, उतना दूसरा के भी वेरी मिनिमल चार्जेस रखो। आप सिंपली ये पॉलिसी कैंसिल करोगे, आप क्या प्रीमियम बनेगी वो आपको रिफंड हो जाएगा। सो ये एक है, और ये पॉलिसी का नीचे टैक्स बेनिफिट्स भी है अंडर सेक्शन 80 से। अब हमें ये पॉलिसी का मेच्योरिटी बेनिफिट क्या कर को एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए एक पॉलिसी होल्डर को आदित्य बिरला सन लाइफ का गारंटीड माइलस्टोन प्लान का 20 इयर्स पॉलिसी टर्म रखो ये पॉलिसी उठाते हैं घर को रख लेंगे। उन्हें एनुअली 50,000 बनना, बट उनका प्रीमियम पेमेंट टर्म का तो ओनली 10 इयर्स। इसका मतलब उन्हें 10 इयर्स एक 50,000 बनना। एट द एंड ऑफ द 20th ईयर मतलब वो पॉलिसी होने टाइम को उसका टर्म होने टाइम को उनका टोटल मेच्योरिटी वैल्यू उनको 11,24,000 मिलता। सो उन्हें 50,000 10 साल को बनते हैं, राइट। सो 50,000 10 साल को बनते हैं तो 5 लाख बनते हैं 10 साल के लिए, बट उनको 20 साल के बाद एट द एंड अब भी 10 साल के बाद उनको क्या मिलता, 11 लाख मिलता। तो 5 लाख बने ही बट उनको 11 लाख मिलता का तो एक अच्छा रिटर्न कर को हमें सोच सकते हैं। बट ये वैल्यू उसको फकत रखो हमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक्चुअल इसका IRR क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या मालूम करके कुछ हमारे से करेक्ट एनालिसिस आन सकते हैं। इसका IRR देखेगा तो आपको 5.291% कुछ आता। अब 5 लाख बन को 11 लाख का तो था बड़ी बात सोचे, बट 5.29% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का तो यह आपको एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं, अच्छा क्या उससे बहुत कम रिटर्न चाहिए, और उससे कम क्या का तो एक बैंक FD से भी कम रिटर्न, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट से भी कम रिटर्न बोल सकते हैं।
एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट है बट सेफ असेट्स में आपको इन्वेस्ट कर को भी इसका एक लॉन्ग टर्म में आपका फिनेंशियल गोल्स अचीव करना का तो एक माइलस्टोन बाय माइलस्टोन अचीव करना का तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका टाइम मनी का टाइम वैल्यू बढ़ता लाइक प्राइस बढ़ता सो इन्फ्लेट होगा कॉस्ट वो बीट कर को आया तो एक कुछ रिटर्न हेल्प होगा बट ये रिटर्न वैसे हेल्प नहीं होता बट रिस्क फ्री प्रोडक्ट्स दूसरा कहते भी ऐसा हेल्प करेगा क्या ऐसा ऑल्टरनेटिव्स है क्या कर हमें देखने का पहला ये पॉलिसी का दूसरा क्या डिसएडवांटेजेस है कर को देखेंगे ये पॉलिसी आपको एक एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर आपको नहीं देता बिकॉज इसमें हमें इन्वेस्ट करते हैं तो प्रीमियम इससे चीप कहते भी एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में आप ले करते भी यू कैन इजीली रिप्लेस द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड इन दिस पॉलिसी और इसमें दे इन्वेस्टमेंट आपको इन्फ्लेशन बीटिंग नहीं रहने से या को इंश्योरर को एक बेनिफिशियल बोल नहीं सकते सो इंश्योरेंस पार्ट भी रहते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट भी रहते हैं दो भी आपको इनएडिक्वेट है प्लस इसमें आता है मेच्योरिटी अमाउंट इन्फ्लेशन बीटिंग नहीं जो आपका लाइफ गोल्स और फिनेंशियल गोल्स को अचीव करने हेल्प नहीं करेंगे और सफिशिएंट नहीं रहेगा और आप इसमें है सो लॉक इन पीरियड की वजह से एक ह्यूज कैपिटल लॉस आपको फेस करना पड़ेगा बिकॉज आपका इफ यू सरेंडर इंश्योरेंस बिफोर लॉक इन पीरियड वो भी एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं प्लस अब हमें आपको ये पॉलिसी अच्छा कि नहीं कि हमारे पोर्टफोलियो में चूज कर सकते कि नहीं की कर को एक बराबर कंक्लूजन आने के लिए दूसरा क्या ऑल्टरनेटिव्स है इससे दूसरा कहते अच्छा है क्या को हमें पहला एनालिस करेंगे फर्स्ट हमें उठाएंगे सो क्या तो पीपीएफ प्लस टर्म इंश्योरेंस की पीपीएफ प्लस टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन में उठाएंगे तो ये पॉलिसी आपको एक आपका लाइफ कवर भी देता प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्शन भी देने से हमें एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट लाइक पीपीएफ गवर्नमेंट बैक प्रोडक्ट पीपीएफ उठा को टर्म इंश्योरेंस में आपको सम एश्योर मिलने के लिए लाइफ कवर मिलने के लिए हमें चूज करते हैं इसमें भी इसमें हमें चूज करें तो पर्टिकुलर टर्म इंश्योरेंस को एबीएसएल लाइन में देते तो ओस्ट डेथ बेनिफिट लाइक लाइफ कवर प्रोवाइड करता तो सेम और इसमें हमें कितना इन्वेस्ट करते हैं उतना हम भी इन्वेस्ट करते हैं इतने सारा हम इन्वेस्ट करते हैं सो हम इन्वेस्ट करेगा तो हमारा मेच्योरिटी वैल्यू का तो कितना आता का तो 13 lakhs और इसका IRR 6.51% जो जरूर आपको एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न और गारंटीड माइलस्टोन प्लान को कंपेयर कर तो इसमें 2 लाख बढ़ को आता और 11 लाख से 13 lakhs आता जो जरूर इससे बेटर रिटर्न कर को बोल सकते हैं ये अब भी कहती भी एक डिफरेंट ऑल्टरनेटिव है क्या इससे क्या करते हो हमें ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स प्लस टर्म इंश्योरेंस के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे बट एक चीज अच्छा याद रख लेना क्या करते हो गारंटीड माइलस्टोन का तो सो रिस्क फ्री प्रोडक्ट उसमें क्या रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं बट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का तो सो रिस्क है सो प्रोडक्ट क्योंकि तो हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं सो मार्केट रिलेटेड रिस्क रहंगा अप्स एंड डाउन रहंगा मार्केट वॉलेटिलिटी रहंगा बट हमें लॉन्ग टर्म लाइक 20 years का टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करते हैं तो जरूर लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्ट करने टाइम पर रिस्क उठा सकते हैं बिकॉज मार्केट साइकिल अप्स एंड डाउन जाको हम लोग एक इतना रिटर्न डिलीवर कर सकता अगर इसका पास ट्रैक रिकॉर्ड रखो हम लोग एक अश्योरिटी है बट फिर भी बोलते हो ये रिस्क करने से गारंटीड रिटर्न्स नहीं बट हमें पास ट्रैक रिकॉर्ड रखो हम अज्यूम करते हैं रिटर्न चाहिए और लॉन्ग टर्म में कभी भी मार्केट साइकिल अप्स एंड डाउन जाको आपको एक रिकवरी पीरियड आको बूम होगा सो वो भी एक हिसाब है वो थियोरी वो भी नहीं सो अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलने टाइम पे एक रिस्क उठाते सो इट्स बेटर गारंटीड माइलस्टोन कंपेयर कर दो सो गारंटीड माइलस्टोन का सका 20 years में आपका पैसा लॉक कर को आप 11 lakhs लेते सको जरा आपको रिस्क एपिटेट बड़ा है आप सब मार्केट वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते का तो आप जरूर जरा रिस्क उठाएगा तो आप 20 years हाँ ऐसा आपका पैसा आपको इन्वेस्ट कर को रखेगा तो आपको 20th year के बाद आपका मेच्योरिटी बेनिफिट 25 lakhs मिलता है जिसका IRR 10.84% ये जरूर एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न बोल सकते हैं प्लस रिस्क प्रीमियम रिटर्न बोल सकते हैं आप कितना रिस्क उठाते हैं कि उससे ज्यादा आप रिस्क को उठा लेते हैं आपका पैसा डालते हैं सो उस कितना पैसा डालते हैं उससे बढ़ को पैसे आप उठा लेते हैं और ये पॉलिसी में देते सिर्फ 11 lakhs को भी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में मिलता है 25 lakhs को भी बहुत बड़ा फर्क है ये पैसा आप हाँ इन्वेस्ट करके आप इतना पैसा लेते हैं इसको इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस द ह्यूज मार्जिन बोल सकते हैं सो आपका रिस्क एपिटाइट ये करो आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइनली ये पॉलिसी गुड और बैड करके हमें देखेगा तो मैं बोल सका ये टर्म इंश्योरेंस आपको इससे ज्यादा हाई लाइफ कवरेज अब दूसरा कांति भी लेस प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस
उठा को ये कर सकते हैं, जिसका टर्म इंश्योरेंस में हायर क्लाइम सेटलमेंट रेशियो है कि वो देख को आप चूज कर सकते हैं। ये पॉलिसी से लाइफ कवर को भी अब भी अच्छा लाइफ कवर मिलेगा। सो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स टिपिकली यील्ड मॉडरेट रिटर्न्स, और आपको पीपीएफ ये आप कैसा बोलते हो तो आप ये एबीएसएलआई गारंटीड माइलस्टोन प्लान का तो इसको आपको बड़ को पुश करना पड़ता, बड़ को कमिटमेंट देना पड़ता। सो बट उतना आपको नहीं, लेस डिसिप्लिन है, बट उसमें आप बड़ को रिटर्न्स पा सकते हैं तो आप एक पीपीएफ में टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करके आप भी अच्छा रिटर्न से आप पा सकते हैं। इसमें देते सो ये एफर्ट एंड टाइम एंड मनी को आप हाँ इन्वेस्ट करें, हाँ रीडायरेक्ट करें तो आपको अब भी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा इन द लॉन्ग टर्म। सो और रिस्क उठा सकते हो तो आप एलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर को आप रिस्क प्रीमियम रिटर्न और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी पा सकते हैं। इट्स डेफिनेटली बेस्ड ऑन योर रिस्क एपिटाइट, आपका मार्केट आउटलुक और आपका रिटर्न रिक्वायरमेंट। सो फाइनली इसमें हमें मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स हमें क्या आपको इन्वेस्ट करते हैं कि इंश्योरेंस रंदे इन्वेस्टमेंट रंदे दो में भी फुल बेनिफिट्स हमें रीप नहीं करना है पाती। तो कभी भी आपका इंश्योरेंस भी इन्वेस्टमेंट भी आप अलग अलग इन्वेस्ट कर को अलग सेपरेट रखेगा तो अब भी बेनिफिशियल रहेगा आपका पोर्टफोलियो को। सो आपका मनी को सिक्योर रखना का तो आप ऐसा लो रिटर्न सेविंग्स इंश्योरेंस स्कीम्स में बाई करना को परचेज करना को अवॉइड करता सर अच्छा इन द लॉन्ग रन। सो अब भी ये पॉलिसी के बारे में कहती डाउट्स नहीं का तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, जिसको हमें क्लैरिफाई करने में जरूर हेल्प करेंगे। और ये पॉलिसी के बारे में एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट हमारे वेबसाइट में है, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर वो भी जाकर पढ़िए। और आपको अब भी कहती भी डाउट्स है ऐसा का तो और वन ऑन वन एक डिस्कशन होकर है आका तो आपको हेल्पफुल रंगा सोचेगा तो हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन आप बुक कर ले सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए दी ही। और आपको पर्सनल फाइनेंस नई इन्वेस्टमेंट के बारे में कहती हुई नॉलेज गेन करना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेन करना का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार कंडक्ट करते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप रजिस्टर भी कर ले सकते हैं। और आपके वीडियो बहुत पसंद आया होगा और को मैं होप करता हूँ ऐसा पसंद आया रहे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। आपके वीडियो बेनिफिशियल रंगा कर को भी मैं होप करता हूँ कि तो वैसा हुआ का तो हमें ऐसा वीडियोस बढ़ को ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में ही और हमें अब भी डालने वाले भी हैं। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।